अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है पीपीसी के रिलेटेड। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि आप जब अमेज़ॉन के ऊपर प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो अमेज़ॉन के ऊपर प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद आपने पीपीसी रन करनी होती है। तो हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे कि आप अमेज़ॉन के ऊपर पीपीसी रन करने के लिए जो कैंपेन मैनेजर है वो किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, हाउ टू एक्सेस कैंपेन मैनेजर। और उसके साथ साथ सेकंड नंबर पर हम सीखेंगे कि टाइप्स कितनी हैं पीपीसी की, डिफरेंट टाइप्स होती हैं, वो डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, इनके बारे में हम डिटेल के साथ डिस्कशन करेंगे। डिटेल के साथ मैं आपको सारी चीज़ें जो है वो सिखाऊंगा। और उसके बाद थर्ड नंबर पर हम सीखेंगे हाउ टू रन पीपीसी कैंपेन्स, कि आपने जब अमेज़ॉन के ऊपर पीपीसी कैंपेन्स रन करनी है तो उन कैंपेन्स को रन करने का तरीकाकार क्या है। तो वो सारा का सारा तरीका, सारी डिटेल्स में आपको कंप्लीट प्रैक्टिकल गाइड, हर चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली इस वीडियो के अंदर सिखाऊंगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने अमेज़ॉन के ऊपर अपनी पीपीसी के कैंपेन्स को रन करना है। तो चलिए हम वन बाय वन सारी डिटेल्स वगैरह को देखते हैं और सीखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पार्ट आता है रैंकिंग का। हम पीपीसी रन क्यों करते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर जो पहला पार्ट आता है गिवअवेज का। गिवअवेज वाला जो पार्ट है वो मैंने ऑलरेडी आपको पिछली वीडियोस के अंदर सिखा दिया कि गिवअवेज के साथ आपने किस तरह से रैंकिंग करनी होती है। तो यहाँ पर जो हम इस वीडियो के अंदर पार्ट जो है वो डिस्कस करने वाले हैं वो सेकंड पार्ट है, जो कि है पे पर क्लिक, कि आपने पीपीसी किस तरह से रन करनी है। और पीपीसी रन करने के बाद आपकी प्रोडक्ट के ऊपर सेल्स आती हैं और सेल्स आने के बाद आपकी प्रोडक्ट के ऊपर रैंकिंग होती है। जिस तरह आपकी पीपीसी अच्छी काम करती रहती है उस तरह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी सेल्स आती रहती हैं, और जितनी ज़्यादा आपको सेल्स आती रहे आपकी प्रोडक्ट की रैंकिंग उतनी ज़्यादा बेटर होती रहती है। तो इस वीडियो के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि पीपीसी किस तरह से रन करते हैं। तो पीपीसी के अंदर जो पहला पार्ट है वो है हाउ टू एक्सेस कैंपेन मैनेजर। हमने कैंपेन मैनेजर को किस तरह से एक्सेस करना है। कैंपेन मैनेजर को एक्सेस करने का तरीका का सिंपल है आप सिंपली अपने अमेज़ॉन सेलर सेंटर के अंदर जाते हैं। अमेज़ॉन सेलर सेंटर के अंदर लॉगिन करने के बाद आप उधर एडवर्टाइजिंग के ऑप्शन के ऊपर जाते हैं और उसके बाद कैंपेन मैनेजर के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर ले जाता है, जो कि पेज है क्रिएट कैंपेन का। वहां से जाकर आप अपने कैंपेन मैनेजर को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ अमेज़ॉन के जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर से किस तरह से आपने एक्सेस करना है। तो सबसे पहले जो पार्ट आता है वो इस तरह से आपने अमेज़ॉन के ऊपर गए और अमेज़ॉन के ऊपर जाके अपना सेलर सेंटर जो है वो लॉगिन किया। और लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके ये लेफ्ट टॉप के ऊपर ये आपके सामने ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पे आप सिंपली क्या करेंगे सिंपल आपने यहाँ पे आके क्लिक करना है और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये आपको सामने सारी कैटलॉग जो है वो ओपन कर देगा। और उसके बाद जब आप ये एडवर्टाइजिंग के ऑप्शन के ऊपर ये कर्सर लेके जाते हैं तो एडवर्टाइजिंग के ऑप्शन के सामने ही आपके सामने कैंपेन मैनेजर का ऑप्शन आ रहा है। तो आप यहाँ पे कैंपेन मैनेजर के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कैंपेन मैनेजर के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपको नेक्स्ट पार्ट के ऊपर ले जाता है, जो कि है कैंपेन को क्रिएट करने का पार्ट, जहां से आप अपनी कैंपेन्स को, जो आपने कैंपेन्स ऑलरेडी क्रिएट की होती हैं वो भी एक्सेस कर सकते हैं और जो नई कैंपेन आपने रन करनी होती है वो भी आप यहां से एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली कैंपेन मैनेजर के ऊपर जैसे ही क्लिक करता हूं तो ये मुझे नेक्स्ट पेज के ऊपर ले जाएगा, जो कि पेज है ये वाला। इस वाले पेज के ऊपर आने के बाद यहाँ पर आकर आप अपनी कैंपेन्स को क्रिएट कर सकते हैं। और जो जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपने पहले से कैंपेन क्रिएट की होगी वो भी आप यहीं से एक्सेस करेंगे। किस तरह से एक्सेस करेंगे, अगर यहाँ पर आप देखें तो इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ मैं, तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन शो हो रहा है। तो यहाँ पर जाकर आप अपनी कैंपेन्स को एक्सेस कर सकते हैं। मैं अपनी कैंपेन्स यहाँ पे शो नहीं करवा सकता क्योंकि मैंने जो अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की हुई है इस अकाउंट के अंदर उसकी कैंपेन्स चल रही हैं और उसका जो प्रोडक्ट का नेम है वो लिखा होता है, जिसकी वजह से मैं आपके सामने यहाँ पर अपनी जो कैंपेन्स हैं उनको शो नहीं करवा सकता। तो यहाँ पर सिंपली मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कैंपेन्स को क्रिएट किस तरह से करना है। अगर यहाँ पर आप लेफ्ट साइड पर बॉटम के अंदर देखें तो यहाँ पर क्रिएट कैंपेन का ऑप्शन शो हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही आप इस क्रिएट कैंपेन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्रिएट कैंपेन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते साथ ही ये आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर ले जाएगा, जो कि पेज है ये वाला, जहां पर आपको शो हो रहा है चूज योर कैंपेन टाइप। यहां पर आकर अपनी कैंपेन टाइप आपने चूज करनी होती है। तो कैंपेन टाइप्स जो हैं वो 3 तरह की हैं। सबसे पहली टाइप जो है वो है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, सेकंड टाइप आ जाती है स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स और जो थर्ड टाइप आ जाती है वो है स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। अब इन ये जो 3 कैंपेन्स की टाइप्स हैं
इन 3 टाइप्स का डिफरेंस क्या है, ये आपको किस तरह से शो होती हैं, ये मैं 1 बाय 1 आपको सारी डिटेल्स जो है वो डिस्कस करता हूँ। आपको सारी डिटेल्स 1 बाय 1 आपको बताता हूँ और ये भी बताऊंगा कि ये कैंपेन्स की जो टाइप्स हैं वो आपको जब आप इनको रन करेंगे तो वो किस तरह से आपको अमेजोन के ऊपर शो होती हैं। तो यहाँ पर आप देखें जी कि हम ये जो कैंपेन्स की 3 टाइप्स जो मैंने अभी आपको बताई, स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स और उसके साथ साथ स्पॉन्सर ब्रांड और उसके साथ स्पॉन्सर डिस्प्ले, ये किस तरह की होती हैं, उनके अंदर किस तरह से कैंपेन्स जो होती हैं वो आप रन कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट वाले पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं कि स्पॉन्सर प्रोडक्ट के अंदर आपके कैंपेन रन करने के लिए क्या होना ज़रूरी है। उसके अंदर ये है जी कि रन PPC विदाउट ब्रांड रजिस्ट्री। इसके अंदर ये है जी कि आप स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स की जो ऐड है उसको आप विदाउट ब्रांड रजिस्ट्री के रन कर सकते हैं। अगर आपका अमेजोन का जो सेलर अकाउंट है उसके ऊपर ब्रांड रजिस्ट्री नहीं हुई तो उसके अंदर कोई इशू नहीं है, आप उसको बगैर किसी ब्रांड रजिस्ट्री के स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट वाले पार्ट के अंदर आप इजीली अपनी कैंपेन को रन कर सकते हैं। इसके अंदर जब आप स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट वाले पार्ट के अंदर PPC की कैंपेन को रन करेंगे तो वो आपको किस जगह पे शो होगी वो मैं अब आपको अमेजोन के ऊपर लेके चलता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपकी जो कैंपेन स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट के अंदर रन होगी वो किस तरह से शो हो रही होगी अमेजोन के ऊपर। तो यहाँ पर आप देखिए जी कि मैं आपको अमेजोन के ऊपर ले आया हूँ, अमेजोन को जहाँ पर प्रोडक्ट्स वगैरह सर्च करते होते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी अमेजोन के ऊपर आने के बाद एक प्रोडक्ट है जो जिसका नेम है स्पून, वो मैंने सर्च करके रखा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर हम देखने वाले जी कि आपने जो स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स वाली एड रन की है वो किस तरह से शो होगी अमेजोन के ऊपर। तो यहाँ पर अगर मैं स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट की ऐड आपको दिखाने के लिए इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूँ और स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको दिखाऊं कि ये मैंने यहाँ पर स्पून सर्च किया और स्पून सर्च करने के बाद जब मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ तो ये मेरे सामने प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं। तो यहाँ पर अगर आप नोट करें तो ये पहली लिस्टिंग जो है यहाँ पर शो हो रहा है स्पॉन्सर्ड, ये छोटा सा स्पॉन्सर लिखा हुआ शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो प्रोडक्ट आपके सामने शो हो रही है ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स के थ्रू एडवर्टीजमेंट रन हुई है और स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट के थ्रू एडवर्टीजमेंट रन होने के बाद ये यहाँ पर शो हो रही है आपके सामने। और उसके बाद अगर आप सेकंड लिस्टिंग के ऊपर देखें तो इसके साथ भी छोटा सा स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ शो हो रहा है आपके सामने। तो यहाँ पर भी स्पॉन्सर प्रोडक्ट के थ्रू ये एडवर्टीजमेंट इस सेलर ने रन की हुई है, इसलिए ये आपके सामने टॉप पर शो हो रही है। उसके बाद ये सेकंड लिस्टिंग के बाद ये थर्ड लिस्टिंग के अंदर भी ऐसे ही है, फोर्थ लिस्टिंग के अंदर भी इसी तरह से ये स्पॉन्सर लिखा हुआ शो हो रहा है। मतलब ये कि जिस भी लिस्टिंग के ऊपर, लिस्टिंग के टाइटल के ऊपर आपको स्पॉन्सर लिखा हुआ शो हो उस उधर से आपको पता चल जाएगा कि ये स्पॉन्सर प्रोडक्ट है, इस वजह से कि इनके ये PPC के थ्रू फर्स्ट पेज के ऊपर टॉप पर शो हो रही है। उसके बाद अगर इसको मैं मज़ीद स्क्रॉल डाउन करता हूं तो स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जी कि इस लिस्टिंग के ऊपर कोई स्पॉन्सर नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब ये है कि ये PPC के थ्रू नहीं आया हुआ ये सेलर अपनी प्रोडक्ट को लेके, बल्कि ये ऑर्गेनिकली रैंक करके टॉप पर शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर भी कोई स्पॉन्सर नहीं है, यहाँ पर और यहाँ पर कहीं भी कोई स्पॉन्सर नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब ये है कि ये ऑर्गेनिकली रैंक होकर यहाँ पर शो हो रहे हैं। उसके बाद अगर मैं आपको मज़ीद स्क्रॉल करके दिखाऊं तो यहाँ पर भी कहीं भी स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये है कि ये भी ऑर्गेनिकली यहाँ पर शो हो रही हैं प्रोडक्ट्स। उसके बाद अगर मज़ीद करें तो यहाँ पर भी कोई स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा हुआ और उसके बाद मज़ीद स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इधर भी कोई स्पॉन्सर्ड नहीं शो हो रहा। और अगर इसको मैं मज़ीद स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पर भी कोई स्पॉन्सर शो नहीं हो रहा। उसके बाद यहाँ पर भी ये भी सारी ऑर्गेनिकली शो हो रही हैं। उसके बाद जैसे ही मैं इसको मज़ीद स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पर आप देखते हैं जी कि मज़ीद आपको स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स वाली एडवर्टीजमेंट्स शो होने शुरू हो गई हैं। मज़ीद स्पॉन्सर प्रोडक्ट वाली लिस्टिंग्स यहाँ पर शो हो रही हैं। यहाँ पर आप देखें स्पॉन्सर्ड लिखा है, यहाँ पर भी स्पॉन्सर्ड है, यहाँ पर भी स्पॉन्सर्ड है। तो यहाँ पर ये स्पॉन्सर्ड डिपेंड करता है कि किस हिसाब से बजट स्पेंड हो रहा है, जो सेलर है वो किस हिसाब से बजट स्पेंड कर रहा है, उसकी बिडिंग क्या है। तो उस बिडिंग के हिसाब से ये रैंकिंग हो रही होती है कि किस तरह से ये एडवर्टीजमेंट शो होनी है। तो यहाँ पर टॉप पर भी शो हो रहा होता है, ये बॉटम के ऊपर भी शो हो रहा है। अगर आप मज़ीद इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको और बहुत सारी लिस्टिंग जो है वो आपको मिल जाएंगी ऐसी जहाँ पर आपको स्पॉन्सर लिखा हुआ शो हो रहा होगा। तो यहाँ पर आपने देख लिया जी कि ये थी सारी एग्जांपल्स जो कि थी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स के रिलेटेड।
तो यहाँ पर स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट वाला जो पार्ट है वो हमने डिस्कस कर लिया है। उसमें मैंने आपको बता दिया कि वो किस तरह से अमेजोन के ऊपर आपको प्रोडक्ट जो है वो देखने को मिलेगी, जो भी आप स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स के अंदर एडवर्टीजमेंट को रन करेंगे। तो ये वाला पार्ट जो हमारा है वो क्लियर हो चुका है, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स वाला। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जो क्या है जी स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स। स्पॉन्सर्ड ब्रांड के अंदर मैं आपको पहले कुछ डिटेल्स बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अमेजोन के ऊपर ये किस तरह से शो हो रही होगी। स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स के अंदर जो एडवर्टीजमेंट रन होती है उसके अंदर ये है कि रन पीपीसी विद ब्रांड रजिस्ट्री। आप जब तक अपने अमेजोन सेलर सेंटर के अंदर ब्रांड रजिस्ट्री नहीं करवाएंगे तब तक आप अमेजोन के ऊपर अपनी जो स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स वाली एडवर्टीजमेंट है उसको रन नहीं कर सकते। अगर आप स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स के अंदर अपनी पीपीसी की कैंपेन को रन करना चाहते हैं तो इस बात के लिए लाजमी है कि आपका जो ब्रांड है वो अमेजोन के साथ रजिस्टर हो। अमेजोन के साथ ब्रांड रजिस्ट्री लाजमी है स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स वाली जो कैंपेन है उसको रन करने के लिए। तो इसके अंदर हम देखते हैं जी कि स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स की जो कैंपेन है वो जब आप रन करेंगे तो रन करने के बाद आपको अमेजोन के ऊपर किस जगह पर शो हो रही होंगी। मैं आपको अमेजोन के ऊपर लेके चलता हूँ, अमेजोन के ऊपर जाके आपको बताता हूँ कि ये प्रोडक्ट जो है वो स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स वाला जो एडवर्टीजमेंट है वो किस जगह पर आपको शो हो रही होगी। तो यहाँ पर आप देखें कि मैंने जैसे आपको पहले भी एग्जांपल दिया कि मैंने यहाँ पे स्पून सर्च किया हुआ है। तो स्पून सर्च करने के बाद यहाँ पर अगर आप टॉप पर देखें, स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स वाली जो कैंपेन होती है वो सिर्फ और सिर्फ टॉप पर शो हो रही होती है, हमेशा हर पेज के टॉप पर शो हो रही होगी। तो यहाँ पर आप देखें जी कि ये वाला जो ब्रांड है ये एडवर्टीजमेंट के थ्रू यहाँ पर शो हो रहा है। अगर आप इसके अंदर देखें तो ये आपको छोटा सा स्पॉन्सर्ड लिखा हो शो हो रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो ब्रांड है इसने स्पॉन्सर्ड ब्रांड के थ्रू अपनी कैंपेन को रन किया है और कैंपेन को रन करने के बाद ये टॉप पर शो हो रहा है और ये एडवर्टीजमेंट पीपीसी के थ्रू शो हो रहा है। तो इस तरह से जो भी आप स्पॉन्सर्ड ब्रांड के अंडर अपनी कैंपेन को रन करेंगे तो वो आपकी टॉप पर शो हो रही होगी। उसके बाद आपकी जो लिस्टिंग्स हैं वो फिर आना शुरू होंगी, लेकिन टॉप पर जो है वो ब्रांड शो हो रहा होगा जो कि पीपीसी के थ्रू टॉप पर आया हुआ होगा। तो यहाँ तक आपको दो चीज़ें जो क्लियर हो गई जी कि स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स और स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स जो हैं वो किस तरह से आपने कैंपेन्स को रन करना है, मतलब कि क्या चीज़ें होना ज़रूरी हैं। और उसके साथ साथ आप जब इन दोनों कैटेगरीज के अंदर, इन दोनों टाइप्स के अंदर पीपीसी को रन करेंगे तो वो किस तरह से अमेजोन के ऊपर शो हो रही होगी। तो अब हम अपने थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं जो कि है जी स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। उसके अंदर किस चीज़ का होना ज़रूरी है कैंपेन को रन करने के लिए। उसके अंदर जी स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले के अंदर भी आपको रन पीपीसी विद ब्रांड रजिस्ट्री, कि जब तक आपका जो अकाउंट है, आपका जो ब्रांड है वो अमेजोन के साथ ब्रांड रजिस्टर नहीं है तब तक आप अमेजोन के ऊपर अपनी इस स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले वाले पार्ट के अंदर, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले वाली टाइप के अंदर अपनी पीपीसी की कैंपेन को रन नहीं कर सकते। तो इसके अंदर रन करने के लिए ज़रूरी है कि आपका जो ब्रांड है वो अमेजोन के साथ रजिस्टर हो। तो यहाँ पर अगर आप देखें जी कि स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले के अंदर जो भी आप एडवर्टीजमेंट रन करेंगे वो कहाँ पर शो होगी, ग्रो योर बिजनेस बाय रीचिंग रेलिवेंट ऑडियंस ऑन एंड ऑफ अमेजोन। इसका मतलब यह है कि जब आप स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले के ऊपर अपनी अमेजोन के ऊपर अपनी पीपीसी की कैंपेन को रन करेंगे तो उसकी जो ऑडियंस है वो ऑन और ऑफ अमेजोन के ऊपर शो हो रही होगी। ऑन का मतलब यह है कि अमेजोन की लिस्टिंग्स के ऊपर और उसके साथ साथ पूरे अमेजोन के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपकी जो एडवर्टीजमेंट है वो शो हो रही होगी, डिस्प्ले हो रही होगी। उसके अंदर यह है कि वो लिस्टिंग के ऊपर आपकी जो एडवर्टीजमेंट है वो शो होती है। तो ऑन और ऑफ अमेजोन, ऑफ अमेजोन का क्या मतलब है? और ऑफ अमेजोन का मतलब ये है कि अमेजोन के साथ जो एफिलिएट पार्टनर प्रोग्राम्स हैं, मतलब कि जो अमेजोन के साथ एफिलिएटेड होते हैं, जो वेबसाइट्स एफिलिएट होती हैं, जो एफिलिएट होके काम करती हैं अमेजोन के लिए, अमेजोन उन वेबसाइट्स के ऊपर भी आपकी जो एडवर्टीजमेंट है उसको शो करता है। तो इसके अंदर ये है जी कि आप ऑन या ऑफ अमेजोन के ऊपर आपकी जो एडवर्टीजमेंट है वो शो हो रही होती है स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले के अंदर। तो उसके साथ साथ मैं आपको एक और बात यहाँ पे बताता चलूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो कंटिन्यू का ऑप्शन है ये मेरे पास ये तीनों जगह पर अवेलेबल है। ये इसलिए अवेलेबल है क्योंकि मैं अमेजोन के साथ, मेरा ये जो अकाउंट जो आपके सामने शो कर रहा हूँ ये अमेजोन के साथ ब्रांड रजिस्टर है। मेरी प्रोडक्ट इसके ऊपर, प्रोडक्ट्स जो हैं वो इस अमेजोन के ऊपर लॉन्च हुई हैं और
मेरा जो ये जो ब्रांड है वो अमेजोन के साथ ब्रांड रजिस्टर है, इस वजह से ये मेरे पास ये कंटिन्यू का ऑप्शन शो हो रहा है इन दोनों जगह पर। जैसे मैंने आपको बताया कि स्पॉन्सर्ड ब्रांड और स्पॉन्सर डिस्प्ले के लिए आपका जो ब्रांड है वो अमेजोन के साथ रजिस्टर होना लाजमी है। जब आपका ब्रांड जो है अमेजोन के साथ रजिस्टर होगा तभी आपको ये कंटिन्यू का ऑप्शन इन दोनों जगह पर शो हो रहा होगा। तो यहाँ पर ये मुझे शो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये ब्रांड रजिस्टर है मेरा। आपका ब्रांड अगर रजिस्टर होगा तो आपके पास ये कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, अगर आपके पास ब्रांड रजिस्टर नहीं है तो आपके पास ये कंटिन्यू का ऑप्शन नहीं शो हो रहा होगा। और जबकि स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स वाला जो पार्ट है ये इसके लिए आपके लिए ना तो ब्रांड रजिस्ट्री होना ज़रूरी है, अगर आपकी ब्रांड रजिस्ट्री है तो फिर भी आप इसके अंदर कैंपेन रन कर सकते हैं, और अगर ब्रांड रजिस्ट्री नहीं है तो फिर भी आप इसके अंदर कैंपेन को रन कर सकते हैं। इसलिए आपके पास इसके लिए कोई ब्रांड रजिस्ट्री का होना लाजमी नहीं है। तो आपके पास ये ऑप्शन जो है वो कंटिन्यू का ऑल टाइम अवेलेबल होगा। जिस दिन आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और इसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे और अपनी प्रोडक्ट को सेल करना स्टार्ट करेंगे, उसी वक्त आप यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके आप अपनी कैंपेन को रन कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये मैं यहाँ पर आपको कैंपेन्स रन करने की तरफ लेके जाने वाला हूँ कि कैंपेन्स को रन किस तरह से करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि कैंपेन्स किस तरह से रन करनी है, उसकी कुछ छोटी डिटेल्स मैं आपको थ्योरेटिकली सारी चीज़ें बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको वन बाय वन प्रैक्टिकली सारी चीज़ें सिखाऊंगा। तो थ्योरेटिकली जो चीज़ें वो ये हैं जी कि हम यहाँ पर ये जो स्पॉन्सर्ड ब्रांड है और स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले वाला जो पार्ट है, इन दो पार्ट को यूज़ नहीं करते, इन दो टाइप्स को हम यूज़ नहीं करते अपनी कैंपेन्स को रन करने के लिए। तो इन दो पार्ट के अंदर आपने अपनी कैंपेन्स को रन नहीं करना होता। तो जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, आप ये समझें कि 95% जो यूज़ होता है वो ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स वाला पार्ट ही यूज़ हो रहा होता है। इसी के अंदर अपनी कैंपेन्स को रन करते हैं, इसी के अंदर अपनी कैंपेन्स को रन करने के बाद अपनी एडवर्टीजमेंट को रन करने के बाद अपनी जो सेल्स हैं वो जनरेट करते हैं, अपनी प्रोडक्ट के ऊपर जो रैंकिंग है वो बना रहे होते हैं। यहाँ पर अगर आप ये कहें कि 100% भी यूज़ करते हैं लोग तो वो भी गलत नहीं है। मैं खुद 100% सिर्फ और सिर्फ इस वाले पार्ट को यूज़ करता हूँ। लेकिन 95% मैंने इसलिए बोला कि कुछ 5-10% या 15% लोग ऐसे हैं जो कि उसके साथ साथ स्पॉन्सर्ड ब्रांड वाले पार्ट को भी यूज़ करते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग, मोस्टली लोग सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स वाले पार्ट को डिस्कस करते हैं, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट वाली टाइप को ही यूज़ करते हुए अपनी कैंपेन्स को रन कर रहे होते हैं। और हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी और इन वीडियोस के अंदर भी अपने सिर्फ स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स वाले पार्ट को डिस्कस कर रहे होंगे, और इसी के अंदर मैं आपको सारा काम करना सिखाऊंगा, क्योंकि खुद मैं भी 100% इसी के अंदर काम करता हूँ, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स के अंदर। और इसी के अंदर मैं आपको अपनी जो कैंपेन्स है वो रन करना सिखाऊंगा, और आप सेम टू सेम जैसे मैं आपको सिखाऊंगा उसी तरह आप सेम टू सेम जाकर अपनी जो पीपीसी की कैंपेन्स है उनको रन कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स वाले पार्ट को डिस्कस करने के लिए मैं आपको इसके अंदर सारी डिटेल्स बताता हूँ कि इसके अंदर मज़ीद कुछ टाइप्स होती हैं, वो कुछ टाइप्स जो हैं वो किस तरह हैं, और आपने उनके साथ अपनी कैंपेन्स को किस तरह रन करना है, वो मैं अब आपके साथ वन बाय वन डिस्कस करता हूँ। तो अब हम यहाँ पे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट वाले पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा जो स्पॉन्सर्ड ब्रांड है और स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले है, इस पार्ट को तो हमने डिस्कस करना ही नहीं है, इसको तो अब यहाँ पर आप बिल्कुल भूल जाएं। अब हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स वाले पार्ट को डिस्कस करना है। तो इसलिए स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट वाले पार्ट के अंदर मज़ीद टाइप्स आती हैं। मज़ीद टाइप कौन सी हैं जी? स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स के अंदर दो तरह की टारगेटिंग होती है, 2 टाइप्स ऑफ टारगेटिंग। पहली टाइप की जो टारगेटिंग है उसको कहते हैं जी ऑटोमेटिक टारगेटिंग, और उसके साथ साथ जो सेकंड टाइप की जो टारगेटिंग होती है उसको हम कहते हैं जी मैनुअल टारगेटिंग। तो यहाँ पर आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जी कि दो तरह की स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स के अंदर दो तरह की टारगेटिंग होती है, और वो दो तरह की टारगेटिंग कौन सी है जी? पहली जो टारगेटिंग है वो ऑटोमेटिक टारगेटिंग है, और दूसरी जो टारगेटिंग है वो है मैनुअल टारगेटिंग। अब इस ऑटोमेटिक टारगेटिंग के अंदर और मैनुअल टारगेटिंग के अंदर, इन दोनों के अंदर हम अपनी कैंपेन्स को रन करते हैं, और वन बाय वन मैं आपको ऑटोमेटिक टारगेटिंग भी बताता हूं कि किस तरह से आपने इसके अंदर कैंपेन को रन करना है, और मैनुअल टारगेटिंग का भी बताता हूं कि किस तरह से आपने मैनुअल टारगेटिंग को यूज करते हुए
और उसके साथ साथ ऑटोमेटिक टारगेटिंग को यूज़ करते हुए आपने अपनी कैंपेन्स को रन करना है। तो यहाँ पर हम अपने पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं कि ऑटोमेटिक टारगेटिंग क्या होती है, उसके अंदर मैं आपको कैंपेन रन करना सिखाता हूँ और उसके बाद मैं आपको मैनुअल टारगेटिंग की तरफ लेके जाऊँगा और उसके अंदर आपको कैंपेन रन करना सिखाऊंगा। तो हम अपने पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं जो कि है जी ऑटोमेटिक टारगेटिंग का। ऑटोमेटिक टारगेटिंग के अंदर 4 तरह के मैच टाइप्स होते हैं और वो 4 तरह के मैच टाइप्स कौन कौन से होते हैं जी। पहला मैच टाइप क्लोज मैच, सेकंड लूज मैच, थर्ड नंबर पर है जी सब्स्टिट्यूट्स और फोर्थ नंबर पर आता है जी कॉम्प्लीमेंट्स। ऑटोमेटिक टारगेटिंग के अंदर ये 4 टाइप के आपको मैच टाइप्स देखने को मिलेंगे और इन 4 टाइप्स के जो मैच टाइप हैं इनके अंदर हम कैंपेन्स को किस तरह रन करते हैं मैं वो आपको अब सिखाता हूँ प्रैक्टिकली। पहले हम ऑटोमेटिक टारगेटिंग को प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि इसके अंदर कैंपेन को किस तरह से रन करना है और उसके बाद हम अपने सेकंड पार्ट मैनुअल टारगेटिंग की तरफ जाएंगे। अभी आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटिक टारगेटिंग वाले पार्ट को अच्छे तरीके से समझें। तो कैंपेन रन करने के लिए हम यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे जी, चूज योर कैंपेन टाइप जब आपके सामने शो हो जाए तो इसके अंदर हम ये जो स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स वाला पार्ट है इसके अंदर हम यहाँ पर कंटिन्यू को ऊपर क्लिक करेंगे और जैसे हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमें नेक्स्ट पेज के ऊपर ले आता है जो कि है क्रिएट कैंपेन। यहाँ पर आप अपनी कैंपेन्स को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर कैंपेन को क्रिएट करने के लिए जो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है जी सेटिंग्स का। सेटिंग्स के अंदर हम देखते हैं जी कि यहाँ पर हमें कैंपेन नेम डालना है। तो कैंपेन नेम आप किस तरह से डाल सकते हैं यहाँ पर ये मैं आपको एंड पर डिटेल के साथ बताऊंगा कि कैंपेन नेम आप किस तरह से रख सकते हैं। तो अभी यहाँ पर इस पार्ट को आप रहने दें, छोड़ दें। यहाँ पर जो भी आप यहाँ पे कैंपेन नेम डालेंगे वो सिर्फ आपके शो होने के लिए होगा, आपको याद रखने के लिए होगा कि आपने कैंपेन जो रन की है उसका जो नेम है वो क्या है। तो कैंपेन का जो नेम है वो मैं आपको एंड पर बता दूंगा कि किस तरह से आप अपनी कैंपेन्स के नेम रख सकते हैं। तो यहाँ पर अपनी कैंपेन का नेम रखने के बाद आप यहाँ पे अपनी जो कैंपेन जो है वो आपने स्टार्ट कब करनी है उसकी डेट डालेंगे। तो इस तरह से आप क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपनी डेट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जो डेट ऑलरेडी है मैं उसी को रहने दूंगा। यहाँ पर एंड डेट के अंदर आप कोई डेट नहीं एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आप बजट के अंदर देखें तो बजट आप जो भी आपका बजट है वो आप डालेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो आप जो ऑटोमेटिक कैंपेन के अंदर बजट डालेंगे वो कम से कम भी आप $5 लाजमी एंटर करें और $5 अपना बजट डालने के बाद आप अपनी जो कैंपेन है उसको रन कर सकते हैं। और टाइम के साथ साथ अपनी कैंपेन का जो बजट है वो इंक्रीज भी कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट जो है वो ऑटोमेटिक कैंपेन के अंदर जो स्टार्ट है वो $5 से लाजमी लें। उसके बाद अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूं तो स्क्रॉल डाउन करके मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ पर पार्ट आता है जी टारगेटिंग का। तो यहाँ पर टारगेटिंग का पार्ट जो मैंने आपको भी सिखाया कि 2 तरह की टारगेटिंग होती है, ऑटोमेटिक टारगेटिंग और उसके साथ साथ मैनुअल टारगेटिंग। तो अभी हम ऑटोमेटिक टारगेटिंग को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ऑटोमेटिक टारगेटिंग वाले जो पार्ट है इसको चेक मार्क रहने दूंगा। उसके बाद मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं जी कि नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो आता है जी कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटजी का। कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटजी के अंदर हमें 3 पार्ट देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर 3 पोर्शन देखने को मिल रहे हैं। तो इन 3 ऑप्शंस के अंदर पहला ऑप्शन जो है वो है जी डायनामिक बिड्स डाउन ओनली। अब ये डायनामिक बिड डाउन ओनली का क्या मतलब है कि अगर आप इसके अंदर डायनामिक बिड डाउन ओनली को सिलेक्ट करते हैं तो अगर आप अपनी बिड को रखते हैं जी $1, तो यहाँ पर अगर आपने अपनी बिड को $1 रखा और $1 रखने के बाद आपने डाउन ओनली वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया तो इसका मतलब यह है कि अमेज़न के ऊपर जब आपकी एडवर्टीजमेंट शो होगी तो आपकी जो बिड है वो आपने $1 रखी है और डाउन ओनली रखी है। तो इसका मतलब यह है कि आपकी बिड $1 या $1 से कम पर शो होगी। अमेज़न आपकी बिड को कभी भी $1 से हाई करके कभी भी शो नहीं करवाएगा। अगर आपने $1 रखी है तो इसका मतलब यह है कि आपकी बिड 0.99, 0.98 और इससे नीचे की तरफ शो हो रही होगी, लेकिन इससे ज़्यादा आपको कॉस्ट चार्ज नहीं होगी। और उसके बाद अगर आप सेकंड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं जो कि है जी डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन। अप एंड डाउन का क्या मतलब है? वी विल रेज योर बिड्स बाय 100%। इसका क्या मतलब है? अगर आपने उसी तरह से जैसे मैंने आपको डाउन ओनली का बताया कि आपने अपनी बिड जो है वो $1 रखी और आपने ये वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लिया अप एंड डाउन,
तो इसके अंदर आपको क्या होगा जी, आपकी जो बिड है वो 100% तक इंक्रीज की जा सकती है। वी विल रेज, मतलब कि अमेजोन ये कह रहा है कि वी विल रेज यूर बिड्स बाय मैक्सिमम ऑफ 100। हम मैक्सिमम 100 तक आपकी जो बिड है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। कितना इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब अगर आपने $1 की बिड रखी है तो 100% कितना इंक्रीज हो सकता है जी, कि वो $2 तक आपकी बिड जा सकती है। वो डिपेंड करता है कि किस टाइम पर आपकी बिड हाई है, और आपकी बिड को हाई करके अमेजोन ने शो करवा दिया। अगर आप अप एंड डाउन कर देंगे तो अमेजोन आपकी बिड को $1 से $2 तक शो करवा सकता है। मतलब ये कि 1.2, 1.3, 1.78 या $2 तक मैक्सिमम अमेजोन आपकी बिड को ले जाएगा पर क्लिक के ऊपर। और उसके बाद इसी तरह से वो आपकी बिड को $1 से नीचे भी दिखा सकता है और ऊपर भी दिखा सकता है। डाउन ओनली के अंदर सिर्फ और सिर्फ नीचे दिखाएगा, $1 के नीचे नीचे दिखाएगा। अप एंड डाउन के ऊपर $1 से 100% ऊपर और $1 से नीचे भी लेके आ सकता है। और उसके बाद जी फिक्स्ड बिड्स का क्या ऑप्शन है जी, फिक्स्ड बिड के ऑप्शन के अंदर जो आपने बिड लगा दी वही रहेगी, ना तो ज्यादा अमेजोन कर सकता है ना ही कम कर सकता है। अगर आपने $1 लगा दी तो $1 के ऊपर ही आपको सिर्फ और सिर्फ चार्ज होगा, उसके अलावा आपको चार्ज नहीं होगा। अगर आपने $2 बिड लगाई है तो $2 ही चार्ज होगा, और $2 से कम या ज्यादा आपको चार्ज नहीं होगा। तो इसके अंदर जो मेरी रिकमेंडेशन है, मेरी रिकमेंडेशन के हिसाब से आप इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डाउन ओनली वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। हमेशा जो भी कैंपेन आपने रन करनी है, चाहे आप ऑटोमेटिक के अंदर कर रहे हैं, मैनुअल के अंदर कर रहे हैं, किसी भी टाइप के आप कैंपेन रन कर रहे हैं, उसके अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ डाउन ओनली वाले ऑप्शन को ही चूज करके रखना है। और 90% जो है वो आपका यही ऑप्शन यूज हो रहा होगा, बल्कि आप ये समझे कि 100% आप इसी ऑप्शन को यूज करें, मेरी तरफ से जो रिकमेंडेशन है। उसके बाद अगर आप इसके नीचे देखें तो ये एडजस्टमेंट का वाला ऑप्शन आपके सामने शो हो रहा है। इसके अंदर क्या है जी कि आपकी एडजस्ट बिड्स बाय प्लेसमेंट, प्लेसमेंट के साथ भी आप अपनी बिड्स को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो प्लेसमेंट के साथ आपने अपनी बिड्स को किस तरह से एडजस्ट करना है, इसके ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो कंप्लीट बनी पड़ी है कि प्लेसमेंट्स किस तरह से लगाई जाती हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर प्लेसमेंट्स लगाना सिखाऊंगा, यहाँ पर प्लेसमेंट्स वाले के पार्ट के अंदर आपको डिस्कस करूंगा, तो आपके लिए ये ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो इस वाले पार्ट को भी यहाँ पर आप छोड़ दें, ये आपके काम की चीज़ नहीं है। प्लेसमेंट किस तरह से लगती है वो आप अलग वीडियो के अंदर सीख लेंगे। तो अभी आप सिर्फ सिंपल कैंपेन लगाना सीखें, क्योंकि जब आप सिंपल कैंपेन लगा रहे होते हैं यहाँ पर हम प्लेसमेंट नहीं लगाते। तो स्टार्ट में हम सिर्फ और सिर्फ सिंपल कैंपेन को लॉन्च करते हैं, सिंपल कैंपेन को रन करते हैं, और उसके बाद अगर हमें मजीद ज़रूरत पड़े प्लेसमेंट वगैरह लगाने की तो हम प्लेसमेंट्स वगैरह बाद में अलग से लगा रहे होते हैं उन्हीं कैंपेन्स के ऊपर जो हमने ऑलरेडी अमेजोन के ऊपर अपने अकाउंट के अंदर लॉन्च की होती हैं। तो प्लेसमेंट वाले पार्ट को इधर भी आप इग्नोर करें, और इसके अलावा जो कैंपेन लगाने का जो तरीकाकार है, कैंपेन लॉन्च करने का जो तरीकाकार है, आप सिर्फ और सिर्फ उसको सीखें यहाँ पर। तो उसके बाद जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ मैं चलता हूँ, जो कि है जी क्रिएट एन ऐड ग्रुप। इसके अंदर आपने सिर्फ ऐड ग्रुप का नेम देना होता है, और नेम आपने क्या देना है जी, यहाँ पर जो आपने नेम यहाँ पर अपनी कैंपेन नेम देना है, आप सेम टू सेम उसी को कॉपी करें, और कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर अपना ऐड ग्रुप का जो नेम है उसको यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। जो आपने कैंपेन का नेम रखा वही आपने ऐड ग्रुप का नेम रख देना है कॉपी करके। तो ये जो कैंपेन का नेम किस तरह से रखते हैं मैंने आपको पहले बताया कि मैं आपको एंड पर सारा डिटेल्स वगैरह बताऊंगा किस तरह आपने नेम रख सकते हैं। तो ऐड ग्रुप का नेम रखने के बाद जी जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है जी प्रोडक्ट्स का। आपने जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर अपनी कैंपेन को लॉन्च करना है आपको वो प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी। मैंने यहाँ पर अपनी जो प्रोडक्ट की डिटेल्स हैं उसको यहाँ पर हिडन किया हुआ है। उसको हिडन करने की ज़रूरत ये है जी कि क्योंकि मेरी ये प्रोडक्ट्स जो अमेजोन के ऊपर लॉन्च की हुई हैं तो इसलिए यहाँ पर मैंने जो अपनी प्रोडक्ट्स का डाटा है वो यहाँ पर हिडन किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी कि 0 प्रोडक्ट यहाँ पर शो हो रही है। तो जब आप अपनी प्रोडक्ट को यहाँ पर से ऐड करेंगे तो ये यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगी और जो प्रोडक्ट यहाँ पर शो होगी उसी प्रोडक्ट के ऊपर आपकी कैंपेन रन होगी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये ऐड का ऑप्शन शो हो रहा है। तो जैसे ही मैं इस ऐड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो क्लिक करते साथ ही आप यहाँ पे देखें जी कि 1 प्रोडक्ट शो होना शुरू हो गई है। तो इस प्रोडक्ट के ऊपर जाकर आप अपनी कैंपेन को रन कर रहे होंगे। तो प्रोडक्ट ऐड करने के बाद नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो आता है जी टारगेटिंग का, जो कि है जी मैच टाइप्स।
आपने यहाँ पर मैच टाइप्स सेलेक्ट करनी होती हैं। तो मैच टाइप सेलेक्ट करने का क्या तरीकाकार है जी, यहाँ पर आपके सामने शो हो रहे हैं दो ऑप्शन, सेट डिफॉल्ट बिड और दूसरा ऑप्शन जो है वो सेट बिड्स बाय टारगेटिंग। इसके अंदर आपको मैच टाइप्स मिलेंगे। तो जैसे ही मैं यहाँ पर आपके सामने इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ये इसके सारे मैच टाइप्स जो हैं वो मेरे शो होना शुरू हो गए हैं। जो मैंने मैच टाइप आपको अपनी स्लाइड्स के अंदर दिखाए थे, क्लोज मैच, लूज मैच, सब्सटीट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्स, उनको आप यहाँ पर अमेजोन के ऊपर अपने अकाउंट के अंदर देख सकते हैं जी कि ये क्लोज मैच है, लूज मैच है, सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्स, ये चारों की चारों टाइप्स जो हैं ऑटोमेटिक टारगेटिंग के अंदर ये शो हो रही हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कैंपेन लॉन्च करने से पहले एक यहाँ पर टिप देता चलूँ कि यहाँ पर आपने जब भी अमेजोन के ऊपर अपनी प्रोडक्ट के अंदर लॉन्च करनी है कैंपेन, तो आपने सिर्फ और सिर्फ एक मैच टाइप के ऊपर हमेशा अपनी कैंपेन को लॉन्च करना है। आपने एक से ज़्यादा मैच टाइप्स के ऊपर अपनी कैंपेन को लॉन्च नहीं करना। किस तरह से, अगर आप क्लोज मैच टाइप के अंदर अपनी कैंपेन को लॉन्च कर रहे हैं तो आप इसके अंदर बाकी कैंपेन्स को ऑफ कर देंगे और सिर्फ क्लोज के अंदर अपनी कैंपेन को लॉन्च करेंगे। अगर आप सब्सटीट्यूट के अंदर करना चाहते हैं तो आप इस सब्सटीट्यूट वाले को ऑन कर देंगे और बाकी जो मैच टाइप्स हैं उनके अंदर अपनी जो मैच टाइप्स को जो है वो ऑफ कर देंगे। इस तरह से आपने अपनी कैंपेन्स को रन करना है। तो मैं अभी आपको कैंपेन को रन करना भी सिखाता हूँ। तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं जी क्लोज मैच को। क्लोज मैच के अंदर एक कैंपेन को रन करते हैं। डिटेल्स मैंने मैं आपको सारी बता दी, जो ऊपर डिटेल्स हैं वो वही हैं। यहाँ पर आप सिंपल क्या करेंगे, क्लोज मैच वाली को ऑन करेंगे और उसके अलावा ये जो तीनों हैं ये ऑफ कर देंगे और उसके बाद जो भी आपके सामने ये बिड शो हो रही होगी, बिडिंग के अंदर ये आपको मिनिमम और हाई बिड दोनों शो हो रही हैं। जो आपको मिनिमम बिड शो हो रही हो उससे कुछ सेंट ज़्यादा है, जैसे कि ये 0.30 आपको सजेस्ट कर रहा है, आप इसकी सजेस्टेड बिड के ऊपर आप इसको लॉन्च कर दें और उसके बाद टाइम के साथ साथ हम इसको देख देख के अपनी बिड को इंक्रीज करते जाएंगे। हम ये डाटा एनालिसिस करने के बाद अपनी बिड को इंक्रीज करने का जो प्रोसेस है वो बाद में स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में सिर्फ और सिर्फ हम लो बिड के ऊपर अपनी जो कैंपेन है उसको लॉन्च कर देते हैं। तो यहाँ पर ही हमें 0.30 बिड शो कर रहा है, तो इसी के ऊपर आप रहने देंगे और इसके ऊपर छोड़कर आप इसको सिंपली लॉन्च कर देंगे। इसके ऊपर आप अगर स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने ये लॉन्च टू अदर मार्केट प्लेसेस है, इसको आप ऑफ रहने दें। इसके अंदर कुछ नहीं करना आपने। नेगेटिव टारगेटिंग के अंदर आपने कुछ नहीं करना, इसको आपने लीव छोड़ देना ऐसे ही। और उसके बाद आपने नीचे आना है और उसके बाद नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग के अंदर भी आपने कुछ नहीं करना है। जब आपने कैंपेन को लॉन्च करना है उस वक्त आपने किसी चीज़ को कुछ एंटर नहीं करना, कुछ ऐड नहीं करना। तो यहाँ पर आपने सिंपल इसको छोड़कर यहाँ पे लॉन्च कैंपेन के ऊपर क्लिक करना है और आपकी जो कैंपेन है वो लॉन्च हो जाएगी। किसके अंदर लॉन्च होगी, अभी हमने क्लोज मैच को डिस्कस किया है, तो क्लोज मैच के अंदर आपकी जो कैंपेन है वो लॉन्च हो जाएगी इस सारे सिनेरियो के साथ। अब हम अपने सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि जी लूज मैच। ऑटोमेटिक टारगेटिंग के अंदर लूज मैच के अंदर कैंपेन किस तरह से रन करनी है वो हम देखते हैं। कैंपेन रन करने का वही सेम टू सेम तरीका है जैसे मैंने पहले आपको बताया कि आप अपनी कैंपेन का नेम लिखेंगे, उसके बाद आप डेट देंगे, उसके बाद बजट देंगे, उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी टारगेटिंग को सिलेक्ट करना है। ऑटोमेटिक टारगेटिंग को हम यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद अपनी बिडिंग को सिलेक्ट करें डाउन ओनली। उसके बाद आप यहाँ पर अपना एड ग्रुप का नेम दें और उसके बाद आपने यहाँ पर जी अपनी जो प्रोडक्ट है उसको ऐड करना है। तो प्रोडक्ट ऐड करने के बाद आपने क्या करना है जी, क्या आपने अपनी सिंपली यहाँ पर आके अपनी टारगेटिंग को सिलेक्ट करना है। टारगेटिंग को जब सिलेक्ट करेंगे तो अभी मैंने आपको बताया कि अब हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं लूज मैच को। लूज मैच के अंदर आपने क्या करना है जी, क्या आपने लूज मैच वाले ऑप्शन को यहाँ पे ऑन करना है, इसको आपने कर देना ऑफ, बाकी सारे ऑप्शन रहेंगे ऑफ। अभी सिर्फ और सिर्फ एक लूज मैच वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर आपके सामने सिलेक्ट हो गया है। उसके अंदर आपकी जो बिडिंग है वो डिफॉल्ट बिडिंग को छोड़ेंगे वैसे के वैसे ही, और आप इसको स्क्रॉल डाउन करके ये सारी चीज़ों को इग्नोर करें और इसको सिंपली कैंपेन को लॉन्च कर दें। और इसी तरह जो मजीद मैच टाइप्स हैं जो कि सब्स्टिट्यूट और कम्प्लीमेंट्स, उनके अंदर भी आपने इसी तरह से कैंपेन को लॉन्च करना है। क्या आपने सिंपली जाना है अपने टारगेटिंग के अंदर और टारगेटिंग के अंदर जाने के बाद आप इसको लूज मैच को ऑफ करें और सब्स्टिट्यूट वाले को ऑन करके आप यहाँ पर नीचे आएँ और अपनी कैंपेन को लॉन्च कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर भी क्लिक करके लॉन्च कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके लॉन्च कर दें लॉन्च कैंपेन, यहाँ पर से चाहें तो यहाँ से लॉन्च कर सकते हैं। और उसी तरह अगर आप यहाँ पर अगर आपने कॉम्प्लीमेंट के अंदर कैंपेन को लॉन्च करना है तो बाकी तीनों ऑप्शन को ऑफ रहने देंगे
और कंप्लीमेंट वाले ऑप्शन को ऑन करके यहाँ पर अपनी बिड लगाएंगे और बिड लगाने के बाद यहाँ से आपने नीचे आके इसको लॉन्च कैंपेन कर देना और आपकी कैंपेन कंप्लीमेंट्स के अंदर लॉन्च हो जाएगी। इस तरह से ये तरीकाकार है जी ऑटोमेटिक के अंदर कैंपेन को लॉन्च करने का। इस सारे सिनेरियो के थ्रू, इस सारे तरीकाकार के थ्रू आप अपनी कैंपेन को ऑटोमेटिक टारगेटिंग के अंदर लॉन्च कर सकते हैं। तो जैसे कि पहले मैंने आपको बड़ी डिटेल के साथ बताया जी कि स्पॉन्सर प्रोडक्ट की 2 टारगेटिंग होती हैं। पहली टारगेटिंग है ऑटोमेटिक टारगेटिंग, जिसको हमने अभी बड़ी डिटेल के साथ सीखा है जी कि किस तरह से आपने अपनी कैंपेन को इसके अंदर रन करना है। अब सेकंड टाइप जो है वो है जी मैनुअल टारगेटिंग। अब हम इसको देखते हैं कि ये किस तरह से काम करती है, इसके अंदर आपने किस तरह से टारगेटिंग करनी है और टारगेटिंग करने के बाद आप किस तरह से इसके अंदर कैंपेन को रन कर रहे होंगे। तो मैनुअल टारगेटिंग को अब हम डिस्कस करते हैं। मैनुअल टारगेटिंग के अंदर मज़ीद 2 तरह की टाइप्स होती हैं। मैनुअल टारगेटिंग के अंदर मज़ीद 2 तरह की टारगेटिंग होती है, 2 टाइप्स ऑफ मैनुअल टारगेटिंग। पहली टारगेटिंग का जो नेम है वो है जी कीवर्ड टारगेटिंग, जो कि कीवर्ड्स के साथ हो रही होती है और उसके कीवर्ड्स की 3 टाइप्स हैं, मज़ीद 3 मैच टाइप्स होती हैं कीवर्ड्स की, ब्रॉड कीवर्ड, फ्रेज कीवर्ड्स और एग्जैक्ट कीवर्ड्स। और उसके बाद जी मैनुअल टारगेटिंग की जो सेकंड टाइप है उसका नेम है जी प्रोडक्ट टारगेटिंग। और प्रोडक्ट टारगेटिंग के अंदर हम एसिन के साथ टारगेट कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट के साथ हम एडवर्टीजमेंट रन कर रहे होते हैं। प्रोडक्ट का जो लिस्टिंग का पेज है उसके ऊपर हम एडवर्टीजमेंट रन कर रहे होते हैं। तो जब मैं आपको ये सारी डिटेल्स वगैरह प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, फिर मैं आपको साथ में बताऊंगा भी कि ये जो एसिन के अंदर टारगेटिंग होती है वो किस तरह से शो हो रही होगी। तो यहाँ पर जी हम 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते हैं जी। सबसे पहले तो हम ये वाला पार्ट जो है इसको डिस्कस करते हैं कि मैनुअल टारगेटिंग के अंदर आपका जो कीवर्ड टारगेटिंग है वो किस तरह से आपकी कैंपेन जो है वो रन हो रही होगी, किस तरह से आपने कैंपेन लगानी है अपने अमेज़न के ऊपर सेलर सेंटर के अंदर जाके। तो यहाँ पर देखें जी हम ये क्रिएट कैंपेन वाले ऑप्शन के अंदर आ गए हैं। क्रिएट कैंपेन वाले ऑप्शन के अंदर आने के बाद सेम वही तरीकाकार है जो कि मैंने पहले आपको सिखाया। आपने कैंपेन का नेम रखना है, कैंपेन का नेम रखने के बाद आपने डेट देनी है यहाँ पर, और डेट देने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है बजट का। बजट के अंदर ये है जी कि जब आपने ऑटोमेटिक टारगेटिंग करनी है तो $5 से स्टार्ट लें, और जब आपने मैनुअल टारगेटिंग करनी है तो मैनुअल टारगेटिंग के अंदर कोशिश करें कि आप अपना बजट जो है वो तकरीबन $10 तक लाजमी रखें। मिनिमम बजट जो है वो आप $10 तक इसके अंदर लाजमी रखें, क्योंकि मैनुअल टारगेटिंग के अंदर ज़्यादा बजट लग रहा होता है और इसके अंदर जो बिड्स होती हैं वो हाई होती हैं, इसलिए आप $10 से स्टार्ट लें। उसके बाद जी यहाँ पर अगर आप टारगेटिंग के अंदर देखें तो टारगेटिंग के अंदर वही 2 ऑप्शन शो हो रहे हैं, ऑटोमेटिक और मैनुअल। ऑटोमेटिक टारगेटिंग को हमने पहले डिस्कस कर लिया है, अभी हम मैनुअल टारगेटिंग को डिस्कस कर रहे हैं। तो मैनुअल टारगेटिंग के ऊपर यहाँ पर इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास वही फिर से ऑप्शन आ जाते हैं जी कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटेजी। इसके अंदर भी सेम वही, आपने सिर्फ और सिर्फ डायनामिक बिड डाउन ओनली के ऊपर आपने इस ऑप्शन के ऊपर सेलेक्ट करके रखना है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो आता है जी ऐड ग्रुप नेम का। उसके अंदर भी मैंने आपको पहले बताया कि जो आपकी कैंपेन का नेम होगा वही आपने इसका ऐड ग्रुप का जो नेम है वही रख देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो आता है जी प्रोडक्ट का, कि जिस प्रोडक्ट के ऊपर आप अपनी कैंपेन को रन करना चाहते हैं उस प्रोडक्ट को आपने ऐड करना होता है। तो जिस तरह से मैंने पहले आपको ऐड करना सिखाया उसी तरह से आपने यहाँ पर इसको प्रोडक्ट को ऐड कर देना है जिसके ऊपर आप अपने पीपीसी को रन करना चाहते हैं। तो जब आपकी प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी तो प्रोडक्ट ऐड होने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है जी मैनुअल टारगेटिंग का। मैनुअल टारगेटिंग के अंदर 2 तरह की टारगेटिंग होती है, कीवर्ड टारगेटिंग, प्रोडक्ट टारगेटिंग, जो कि मैंने आपको पहले बताया जी कि मैनुअल टारगेटिंग के अंदर 2 तरह की मजीद टारगेटिंग आती है, कीवर्ड टारगेटिंग और प्रोडक्ट टारगेटिंग। उसको आपने सेलेक्ट करना है जी यहाँ पर आकर। प्रोडक्ट को ऐड करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा जहां पर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो अभी हम कौन सा वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं जी, अभी हम यहाँ पर कीवर्ड टारगेटिंग को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने सिंपल क्या करना है कि कीवर्ड टारगेटिंग वाले ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट रहने देना है, और कीवर्ड टारगेटिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपने नीचे आना है, और नीचे आने के बाद यहाँ पर जी कीवर्ड टारगेटिंग का ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है। क्योंकि हम यहाँ पर कीवर्ड टारगेटिंग वाला ऑप्शन शो हो रहा है तो यहाँ पर कीवर्ड टारगेटिंग यहाँ पर हम ऐड करेंगे अपने कीवर्ड्स को। कीवर्ड्स ऐड करने का तरीकाकार ये है जी कि यहाँ पर आप एंटर लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे,
एंटर लिस्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद अगर मैं आपको नीचे लेके चलूँ तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था स्लाइड्स के अंदर कि कीवर्ड टारगेटिंग के अंदर मज़ीद 3 तरह के मैच टाइप्स होते हैं, ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट। अगर मैं आपको दिखाऊं जी अमेज़ॉन के ऊपर जाकर आपके सामने ये मैच टाइप्स शो हो रहे हैं, ये कीवर्ड टारगेटिंग के अंदर मैच टाइप्स शो हो रहे हैं और मैच टाइप्स शो हो रहे हैं जी आपके सामने ये ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट। इसके अंदर आपने जिस भी कैंपेन के अंदर, जिस भी मैच टाइप के अंदर आपने अपनी कैंपेन को लॉन्च करना होता है, आप अपना कीवर्ड डालते हैं और उसके अंदर अपनी कैंपेन को लॉन्च कर लेते हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले क्लोज का, उसके साथ साथ लूज का, सब्सटीट्यूट और कंप्लीमेंट का बताया था कि आपने हमेशा अलग-अलग कैंपेन्स को रन करना है, इसके अंदर भी यही आपके लिए टिप है कि आपने हमेशा एक मैच टाइप के अंदर, एक टाइम के अंदर, एक मैच टाइप के अंदर आपने अपनी कैंपेन को लॉन्च करना है। अगर आप ब्रॉड के अंदर कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप ब्रॉड मैच टाइप को चूज करते हुए अपनी कैंपेन को लॉन्च करें। अगर आपने फ्रेज के अंदर रन करनी है तो आप बाकी सारे ऑप्शंस को अनचेक रहने देंगे और सिर्फ फ्रेज के अंदर रन करेंगे। और अगर आप एग्जैक्ट के अंदर अपनी कैंपेन को लॉन्च करना चाहते हैं तो आप फ्रेज और ब्रॉड को अनचेक रहने देंगे और एग्जैक्ट के अंदर आपको अपनी कैंपेन को चेक मार्क करके अपने कीवर्ड्स डाल के आप इसको कैंपेन को लॉन्च कर देंगे। तो किस तरह से आपने ये करना होता है जी लॉन्च। फॉर एग्जांपल मैं आपको फर्स्ट पॉइंट से लेके चलता हूँ ब्रॉड के ऊपर से। यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपली आपने यहाँ पर अपना कीवर्ड देना है। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो स्पून है। मैंने यहाँ पे स्पून कीवर्ड लिखा और स्पून कीवर्ड लिखने के बाद यहाँ पे आपके सामने शो रहा है ऐड कीवर्ड। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये आपका जो कीवर्ड है वो यहाँ पर ऐड कर देगा। तो यहाँ पर जो बिड है वो आपने बिड सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर बिड सेलेक्ट करने का जो तरीकाकार है, हमेशा आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने $1 से कम बिड के ऊपर हमेशा स्टार्ट लेना है। अगर आपकी बिड $1 से ऑलरेडी कम है तो जो बिड होगी आप उसको एज इट इज छोड़ दें। अगर $1 से ज़्यादा है तो आप उसको 0.99 बिड करके आप उसको यहाँ पर सेव कर दें। तो 0.99 के ऊपर आपकी जो पीपीसी है वो लॉन्च हो जाएगी ब्रॉड के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी कि कीवर्ड के अंदर ये स्पून शो हो रहा है, मैच टाइप के अंदर ब्रॉड, और यहाँ पर बिड आपकी 0.99 शो होगी। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जो कि है जी ऑप्शन नेगेटिव टारगेटिंग। इसको भी आप अभी छोड़ दें और उसके बाद जी यहाँ पर लॉन्च कैंपेन के अंदर आपने सिंपली क्लिक करना है और अपने आपकी जो कैंपेन है वो लॉन्च हो जाएगी। और इसी तरह से अगर आप फ्रेज के अंदर अपनी कैंपेन को लॉन्च करना चाहते हैं, उसके अंदर आप किस तरह से लॉन्च करेंगे जी कि फ्रेज वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपना कीवर्ड डालेंगे और कीवर्ड डालने के बाद आपने यहाँ पर ऐड कीवर्ड के ऊपर क्लिक करना है और आपका जो कीवर्ड है वो ऐड हो जाएगा। और ऐड होने के बाद आपने नीचे जाना है और जाकर अपनी कैंपेन को लॉन्च कर देना है। और इसी तरह से आपने अगर एग्जैक्ट के अंदर कैंपेन को लॉन्च करना है तो एग्जैक्ट वाले ऑप्शन को चूज करेंगे, फ्रेज वाले को छोड़ देंगे। ऊपर वाली जो डिटेल्स हैं वो सारी की सारी वैसी रहेंगी कि कौन सी प्रोडक्ट है, कौन सी प्रोडक्ट की आपने कैंपेन चलानी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, बजट दे देंगे। सारी सिलेक्शन वगैरह करने के बाद यहाँ पर अपने कीवर्ड्स डालेंगे। कीवर्ड्स की आप पूरी फाइल भी यहाँ पर डाल सकते हैं। फाइल किस तरह से डाल सकते हैं जी कि यहाँ पर आपने फॉर एग्जाम्पल ये स्पून है, अगर मैं इसको एंटर का प्रेस दबाऊं, एंटर प्रेस करने के बाद नीचे ये मुझे ले जाएगा सेकंड लाइन के अंदर। यहाँ पर मैं कोई दूसरा कीवर्ड ऐड कर सकता हूँ, मतलब कि स्पून्स। और अगर मैं थर्ड कीवर्ड भी यहाँ पर ऐड करना चाहूँ तो टेबल स्पून मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। और इस तरह से कीवर्ड्स एंटर करने के बाद जैसे मैं ये ऐड कीवर्ड्स करूँगा तो एड्स कीवर्ड करने के बाद ये सारे के सारे कीवर्ड्स यहाँ पर मेरे पास ऐड हो जाएंगे। ये फ्रेज वाला यहाँ पर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो अभी आप यहाँ पर देखिए जी ये स्पून वाला, इसका एग्जैक्ट यहाँ पर ऐड हो गया है और स्पून्स भी एग्जैक्ट के अंदर ऐड हो गया और टेबल स्पून्स भी यहाँ पर एग्जैक्ट के अंदर ऐड हो चुका है। तो जितने भी आपके कीवर्ड्स होंगे सारे के सारे आप यहाँ पर लिस्ट एंटर कर सकते हैं। इसकी जो बिडिंग है वो आपने 0.99 सेव कर देनी है सबकी। और 0.99 सेव करने के बाद आपने अपनी कैंपेन को यहाँ पर लॉन्च कर देना है। तो इस तरह से अपनी बिडिंग को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद नीचे आना है और आने के बाद यहाँ पर से लॉन्च कैंपेन के ऊपर क्लिक करना है और आपकी जो कैंपेन है वो लॉन्च हो जाएगी। तो ये वाला जो पार्ट है जी आपका कीवर्ड टारगेटिंग का, ये सारा पार्ट आपके सामने क्लियर हो गया। उसके बाद जी ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट के अंदर किस तरह से आपने टारगेटिंग करनी है ये भी आपका सारा जो सिनेरियो वो क्लियर हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है जी
प्रोडक्ट टारगेटिंग का। प्रोडक्ट टारगेटिंग के अंदर आपने किस तरह से कैंपेन को रन करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी कि इसी तरह से सेम वही सिनेरियो, कैंपेन नेम देंगे, हर चीज़ वैसी करेंगे, टारगेटिंग करेंगे, मैनुअल करेंगे, और मैनुअल के अंदर आप ये बिडिंग स्ट्रैटेजी डाउन ओनली करेंगे, ऐड ग्रुप का नेम देंगे, प्रोडक्ट डालेंगे, प्रोडक्ट जो भी है उसको आप ऐड करेंगे, और प्रोडक्ट ऐड करने के बाद जो चेंजेस आनी है वो आनी है जी यहाँ पर मैनुअल टारगेटिंग के अंदर। मैनुअल टारगेटिंग के अंदर जैसे मैंने पहले आपको बताया कि मैनुअल टारगेटिंग के अंदर 2 टाइप्स हैं, इसको हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पर सेकंड टाइप आती है जी प्रोडक्ट टारगेटिंग। इसके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं जी ये कीवर्ड टारगेटिंग, ये प्रोडक्ट टारगेटिंग। यहाँ पर आपने अपने सेकंड ऑप्शन के ऊपर अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, तो हम ये प्रोडक्ट टारगेटिंग के ऊपर क्लिक करते हैं, और प्रोडक्ट टारगेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये मज़ीद ऑप्शन आ जाते हैं जी कि प्रोडक्ट टारगेटिंग के अंदर कैटेगरी वाइज आप चूज़ कर सकते हैं, और इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स यहाँ पर आपने एसिन्स वगैरह जो डाल सकते हैं। एसिन के साथ आपने टारगेटिंग करनी होती है, वो किस तरह से करेंगे, यहाँ पर इंडिविजुअल प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, और इंडिविजुअल प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद एंटर लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, और एंटर लिस्ट के ऊपर क्लिक करते साथ ही आपके सामने यहाँ पर लिस्ट शो होना शुरू हो जाएगी। जैसे हम पहले कीवर्ड्स डालते थे उसी तरह यहाँ पर एसिन डालेंगे। एसिन किस तरह से डालेंगे जी, आपके जो भी कंपेटिटर्स हैं उनके एसिन्स यहाँ पर आप डाल सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर हम स्पून की एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो मैं यहाँ पर किसी भी एक स्पून की लिस्टिंग को ओपन करता हूँ और उसका एसिन डालकर यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर देखूँ जी कि इस वाली लिस्टिंग को मैं ओपन करता हूँ, और ओपन करने के बाद इस लिस्टिंग का हम एसिन लेंगे और अपनी कैंपेन के अंदर एंटर करेंगे, और देखेंगे किस तरह से आपके सामने ये जो लिस्टिंग है जिसका हम एसिन डालेंगे वो किस तरह से आपके सामने कैंपेन के अंदर, पीपीसी की कैंपेन के अंदर शो हो रही होगी। तो आपके सामने ये लिस्टिंग ओपन हो चुकी है। इस लिस्टिंग के अंदर हम नीचे जाते हैं स्क्रॉल डाउन करते हुए, और वहाँ पर जाकर हम इसका एसिन जो है वो कॉपी कर लेते हैं। ये जो आपके सामने शो हो रहा है जी एसिन, इसको हमने यहाँ पर से सिंपली क्या करना है जी, कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पर इसको ऐड कर देना है, और जैसे ही ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये टारगेट का ऑप्शन शो हो रहा है। ये भी अब मैंने आपको एक एसिन डाला है, आपकी जो प्रोडक्ट होगी आप अपने कंपेटिटर्स के एसिन निकाल के यहाँ पर डालेंगे, और उसके साथ साथ अब आप एक से ज़्यादा जितने भी एसिन डालना चाहें यहाँ पर डाल सकते हैं। पूरी लिस्ट यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले कीवर्ड्स की लिस्ट एंटर करना सिखाई है एग्जैक्ट के अंदर, उसी तरह से आप यहाँ पर एसिन की लिस्ट एंटर करेंगे। जैसे आप यहाँ पर टारगेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाली जो प्रोडक्ट है वो आपके सामने यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर देखें कि प्रोडक्ट जो टारगेट हो रही है वो हो रही है जी 12 पीसीज डिनर स्पून्स सेट, फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील स्पून्स। तो यहाँ पर मैं आपको शो करवाऊँ, अगर इसका जो टाइटल है वो यही सेम टू सेम यही टाइटल है जी, 12 पीस डिनर स्पून सेट फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील स्पून्स। मतलब कि ये आपके सामने जो है वो प्रोडक्ट टारगेट हो जाएगी, और टारगेट होने के बाद आप यहाँ पर अपनी जो बिड है उसको जो सजेस्ट कर रहा है अमेज़ॉन उसको आप सजेस्टेड बिड रहने दें, और सजेस्टेड बिड रहने के बाद आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, और स्क्रॉल करने के बाद आपने ये नेगेटिव टारगेटिंग कुछ नहीं करनी। यहाँ पर आपने सिंपली अपनी कैंपेन को लॉन्च के ऊपर क्लिक करना है, और आपकी कैंपेन लॉन्च हो जाएगी। और लॉन्च होने के बाद आपकी जब पीपीसी रन होगी तो आपकी पीपीसी किस तरह से शो हो रही होगी। आप मतलब कि पीपीसी रन होने के बाद जब आप इसके अंदर कैंपेन रन करेंगे, मतलब मैनुअल टारगेटिंग के अंदर, प्रोडक्ट टारगेटिंग के अंदर एसिन देकर अपनी कैंपेन को रन करेंगे, तो वो किस तरह से शो हो रही होगी वो मैं आपको शो करवा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि इस लिस्टिंग के ऊपर हमने अभी कैंपेन लगाई है, तो मैंने इसका एसिन लिया था, एसिन लेने के बाद अपनी कैंपेन के अंदर डाला और कैंपेन लॉन्च की। जब पीपीसी ऑन हो जाएगी तो वो प्रोडक्ट किस तरह से शो हो रही होगी, हमारी प्रोडक्ट इस लिस्टिंग के ऊपर शो हो रही होगी। अगर मैं आपको नीचे लेके चलूँ, नीचे ले जाकर अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि छोटा सा स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ शो हो रहा है। तो ये जितनी भी कैंपेन्स शो हो रही हैं उसका मतलब ये है जी कि इन्होंने किसी न किसी तरीके से अपनी कैंपेन्स को जो लॉन्च किया हुआ है, अपनी जो पीपीसी की कैंपेन्स रन की हुई हैं, तो यहाँ पर इसलिए शो हो रही हैं क्योंकि इन्होंने टारगेटिंग की हुई है, इस एसिन के साथ टारगेटिंग की हुई है, तो जिस वजह से यहाँ पर ये शो हो रही हैं। अगर आप ऑटोमेटिक के अंदर देखें तो सब्स्टिट्यूट के अंदर, कंप्लीमेंट्स के अंदर टारगेटिंग जो होती है वो यहाँ पर शो होती है,
और अगर आप मैनुअल के अंदर देखें तो मैनुअल के अंदर आप जो प्रोडक्ट टारगेटिंग करते हैं वो सारी की सारी यहाँ पर शो हो रही होती है। तो इस तरह से आपकी जो कैंपेन है वो शो हो रही होगी इस लिस्टिंग के अंडर। तो ये था जी सारा तरीकाकार मैनुअल टारगेटिंग और ऑटोमेटिक टारगेटिंग का सारा कैंपेन लगाने का तरीकाकार जो था वो मैंने आपको बड़ी डिटेल के साथ समझा दिया और प्रैक्टिकली करके दिखा दिया कि किस तरह से आपने मैनुअल टारगेटिंग और ऑटोमेटिक टारगेटिंग को यूज करते हुए अपनी कैंपेन्स को रन करना है अमेज़न के ऊपर। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट जो है जी वो ये है जी कि कैंपेन्स के नेम किस तरह से रखने हैं। कैंपेन का जो नेम है वो आपने हमेशा वो कैंपेन का नेम रखना है जो आपको कैंपेन का नेम देख के पता चल जाए कि ये कैंपेन किस बारे में है, जो पीपीसी की कैंपेन आपने रन की है वो किस तरह की है, किस बारे में है। कैंपेन का नेम रखने के लिए हम सिंपल एक स्ट्रेटजी है जो मैं यूज़ करता हूँ वो ये है जी कि आप सबसे पहले प्रोडक्ट का नेम लिखें। जो भी आपकी प्रोडक्ट होगी आप उसका नेम लिखेंगे प्रोडक्ट का। उसके बाद जिस कैंपेन टाइप के अंदर आप रन कर रहे हैं, मतलब कि ऑटोमेटिक कर रहे हैं या मैनुअल कर रहे हैं, वो आपने लिखना है। उसके बाद मैच टाइप लिख लेना है कि मतलब कि ऑटोमेटिक के अंदर कौन से मैच टाइप थे जी, क्लोज, लूज, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्स। तो इस तरह से आप डाल सकते हैं। और अगर आप मैनुअल के अंदर कर रहे हैं तो ब्रॉड, फ्रेज, एग्जैक्ट और एसिन वगैरह के साथ आप कर सकते हैं। उसके बाद जी डेट आपने साथ डाल देनी है, जिस डेट को आप अपनी कैंपेन को रन कर रहे हैं वो आपने साथ में डेट एंटर कर देनी है। तो उसके साथ मैं आपको यहाँ पर लिख के भी दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पर स्लाइड बनाई हुई है जहाँ पर लिखा हुआ है, शो हो रहा है ऑलरेडी, तो मैं वो आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपने लिखना है। तो अगर आप जी कैंपेन रन कर रहे हैं ऑटोमेटिक के अंदर तो सबसे पहला नेम आएगा जी प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट नेम आपने ये लिख दिया। उसके बाद कैंपेन टाइप ऑटो है तो ऑटो लिख देंगे, यहाँ पर ऑटोमेटिक है तो ऑटो लिख देंगे। मैच टाइप जो है वो क्लोज आ जाएगी। उसके बाद जी कैंपेन की डेट दे देनी है आपने, यहाँ पर जिस भी डेट को आप कैंपेन रन कर रहे हैं वो आप डेट यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद सेकंड लूज यहाँ पर शो हो रहा है। अगर आपने सेम उसी तरह अपने प्रोडक्ट का नेम देंगे, ऑटो लिखेंगे, उसके साथ मैच टाइप लिख देंगे लूज और उसके साथ अपनी डेट एंटर कर देंगे। अब सब्स्टिट्यूट के अंदर मैच टाइप है तो सब्स्टिट्यूट को यहाँ पर नेम के अंदर लिख देंगे और अपनी जो भी डेट है आपकी वो एंटर कर देंगे। कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे और साथ में डेट एंटर कर देंगे। और उसके साथ जी अगर आप मैनुअल के अंदर चला रहे हैं कैंपेन, उसका क्या तरीकाकार है कि मैनुअल के अंदर वही सेम आपने प्रोडक्ट का नेम लिखना है, साथ में मैनुअल लिख देंगे। ब्रॉड के अंदर चला रहे हैं तो ब्रॉड लिख दें, फ्रेज के अंदर चला रहे हैं तो फ्रेज लिख दें, एग्जैक्ट के अंदर चला रहे हैं तो एग्जैक्ट और एसिन के साथ चला रहे हैं तो एसिन लिख दें। उसके बाद जो भी आपकी डेट है वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखें जी कि ये जो जितने भी नेम हैं ये सारे के सारे आपको सिर्फ याद करवाने के लिए हैं, मैनुअल और ऑटो। अगर आप देखें कि अगर आप क्लोज के अंदर चला रहे हैं, लूज के अंदर, सब्स्टिट्यूट के अंदर और कॉम्प्लीमेंट के अंदर, तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ ऑटो के अंदर ही ये मैच टाइप्स होते हैं। तो अगर आप याद रखने के लिए ऑटो लिखना चाहते हैं तो लिख लें, अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो इसको छोड़ दें, ना लिखना भी बेटर है। मैं नहीं लिखता क्योंकि मुझे अब याद रहता है। अगर आपको याद नहीं रहता तो फिर आप साथ में ऑटो लिख सकते हैं, इसके अंदर कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन आपको नेम देख के पता चल जाएगा कि क्लोज तो ऑटो के अंदर आता है, लूज मैच टाइप जो है वो भी ऑटो के अंदर है, सब्स्टिट्यूट जो है वो भी ऑटो के अंदर है और कॉम्प्लीमेंट्स भी ऑटो की कैंपेन टाइप के अंदर ही आता है। अगर आप यहाँ पे देखें जी कि जो ब्रॉड है, फ्रेज है, उसके साथ साथ एग्जैक्ट और एसिन जो है वो मैनुअल की टाइप के अंदर आता है। तो यहाँ पर अगर आप अपने याद रखने के लिए लिखना चाहें तो लिखें, और अगर आपको याद रहता है क्या तो अगर आप इसको यहाँ पे इग्नोर करना चाहें तो इग्नोर भी कर दें, इसके अंदर कोई इशू नहीं है। तो ये थी जी सारी डिटेल्स पीपीसी के रिलेटेड। मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपको समझा दिया है कि पीपीसी की कैंपेन्स की जो टाइप्स हैं वो किस तरह की होती हैं, किस टाइप को आपने यूज़ करना है और उस टाइप्स के अंदर जिसको आपने टाइप को यूज़ करना है, जिसको मतलब कि स्पॉन्सर प्रोडक्ट की टाइप को आपने यूज़ करते हुए कैंपेन को रन करना है, उसकी आगे क्या क्या मज़ीद टाइप्स हैं, उसके साथ मज़ीद टाइप्स के साथ आपने किस तरह से कैंपेन्स को रन करना है। मैंने प्रैक्टिकली आपको हर चीज़ सिखा दी है। ये जो पार्ट है ये ज़रा टेक्निकली थोड़ा मुश्किल पार्ट है। इस कैंपेन के अंदर आपने जब पीपीसी की कैंपेन वाली वीडियो ये देखें तो इसको मेक श्योर करें कि वॉच दिस पीपीसी वीडियो मिनिमम 3 टाइम्स, कम से कम भी आपने 3 दफ़ा इस पीपीसी की कैंपेन को लाजमी देखना है कि किस तरह से पीपीसी की कैंपेन को रन किया जाता है।
आप कम से कम भी 3 मरतबा लाजमी देखेंगे तो आपके जो माइंड के अंदर है सारी की सारी चीज़ें जो फिक्स हो जाएंगी। एक एक चीज़ आपके माइंड में के अंदर होगी। जब आप पीपीसी की कैंपेन को रन करने जाएंगे तो आपको किसी भी किस्म की मुश्किल या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो 3 दफ़ा देखने का मकसद ये है कि जब भी आप इस कैंपेन वाली वीडियो को देखेंगे तो हर दफ़ा आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी और आपके जितने भी कॉन्सेप्ट है वो आपके ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर होते चले जाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके इस ऑल वाले ऑप्शन को लाजमी सेलेक्ट कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।